तत्व ज्ञानहीन संतों व महंतों तथा आचार्यों द्वारा भ्रमित श्रद्धालु इसी प्रकार वर्तमान में संत रामपाल जी के मार्ग में तत्व ज्ञानहीन उनके परिवार वालों के द्वारा, तत्व ज्ञानहीन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, तत्व ज्ञानहीन आश्रमों में बड़े बड़े परम भक्तों के द्वारा भ्रमित भगत तीर्थों व धामों पर आत्म कल्याणार्थ जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर गए श्रद्धालु 3-4 बार बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रत्येक बार मरने वालों की संख्या हजारों होती थी। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, विचारणीय विषय है कि थोड़ा बहुत अपने दिमाग पे जोर लगा के सोचो। ये विचारणीय विषय का मतलब होता है कि अपने भेजे में थोड़ा सा जोर लगाओ कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शंकर उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न हैं। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सन 2018 में हिसार की तारीखों पर आते समय महाराष्ट्र के लातूर जिले से जो 2 बसें भरकर आ रही थी, दोनों बसें राजस्थान के नागौर में एक्सीडेंट हो जाती हैं और संत रामपाल जी के 13 भक्तों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, दुर्गति से अकाल मौत है। क्यों भाई, क्यों? अगर संत रामपाल जी का ही आदेश था हिसार की तारीखों पर आने का, तो क्या संत रामपाल जी उनकी रक्षा नहीं करते? जिस प्रकार अमरनाथ की यात्रा पर जाने वालों से अगर भगवान शंकर अगर प्रसन्न होते तो क्या भगवान शंकर उनकी रक्षा नहीं करते? कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती, ठीक इसी प्रकार यदि संत रामपाल जी का आदेश होता अपने भक्तों को हिसार की तारीख पर आकर उनके दर्शन करने का, कि दर्शन व पूजा यदि लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न है। ठीक इसी प्रकार ये सारे के सारे आदेश संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार पारित किया करता था अपने स्वार्थ के लिए, धार्मिक धंधे के लिए, कि संगत ज्यादा से ज्यादा आएगी तो ज्योति पाठ और दान का पैसा देगी, आश्रमों में रुकेगी। अगर संत रामपाल जी का आदेश होता और यदि वे खुश होते तो भाई वो 13 भगत ऑन द स्पॉट नहीं मरते, क्योंकि धरती पर परमात्मा है संत रामपाल जी। क्या उनको मालूम नहीं था? क्या संत रामपाल जी को मालूम नहीं था क्या कि मेरे भक्तों की ऐसे ऐसे उस समय एक्सीडेंट में मौत होनी है और मेरे भगत तो मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हिसार में? फिर भी भगवान ने उनको नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि वो मनमाने आचरण का शिकार थे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के देखिए वो छोटा सा वीडियो जिसमें 13 भगत संत रामपाल जी के ऑन द स्पॉट अकाल मौत मरे। देखिए। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न है। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी भी वर्तमान में संगत में जो मनमाना आचरण चल रहा है, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, उनसे अप्रसन्न है। इसलिए परमात्मा नहीं बचा रहे किसी को। वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं। जब सती जी उमा देवी अपने पिता राजा दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगाने से जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब क्यों मरी भाइयों और बहनों? वो उमा देवी उर्फ सती भगवान शंकर की भारिया, उनकी पत्नी, अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में छलांग मारकर क्यों मरी भाइयों और बहनों? क्योंकि सती ने
भगवान शंकर से लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था। सती का पिता राजा दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था, उसने मना कर दिया था कि अगर तू शंकर के साथ शादी करेगी तो ये मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो विष्णु का पुजारी था। शंकर से वो राग द्वेष ईर्ष्या रखता था कि वो ना नहाता ना धोता, शरीर को ऐसे भस्म रमा के रहता है, गले में सांप वगैरह टांग के रहता है। बारात आएगी मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तुमने कैसा दामाद चुना है। लेकिन उनके पिछले संस्कार थे, सती ने उन्हीं से शादी करनी थी और अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध होकर उसने भगवान शंकर से शादी कर ली, शंकर जी के साथ चली गई। अब कुछ दिनों के बाद भाइयों और बहनों, नारद के श्राप के कारण श्री रामचंद्र जी को इस मृतलोक में आना पड़ा। रावण ने उनकी सीता को उठा लिया। भगवान हाय सीते रोते बिलखते, पेड़ों से लिपटते, जानवरों से पूछ रहे मेरी सीता कहां गई। उधर से भगवान शंकर पार्वती कहीं घूम रहे थे, तो पार्वती ने कहा कि महाराज जी आप ये किसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हो। तो शंकर जी ने कहा कि ये भगवान विष्णु हैं जो रामचंद्र रूप में आए हुए हैं और इनकी पत्नी को रावण उठा ले गया, मैं इनको नमस्कार कर रहा हूं। तो सती को यकीन नहीं हुआ, उसने कहा कि क्यों मजाक करते हो, भगवान ऐसे होते हैं क्या। बोला मैं परीक्षा लूंगी इनकी। बोला परीक्षा मत ले लेना ना, ये मेरा बड़ा भाई है, परीक्षा मत ले लेना, सीता का रूप बना के परीक्षा मत ले लेना। उस समय तो चले गए दोनों। बाद में सती अकेली सीता का रूप बना के रामचंद्र जी के सामने प्रकट हो गई कि मेरे को देख के तो बड़ा खुश होगा और मुझे अपने सीने से लगा लेगा कि हाय सीते तेरे लिए तो मैं इतना पागल हो रहा हूं। अब वो अपने पति भगवान शंकर के कहने के बावजूद भी लुकमा छुपमा और सीता जी का रूप बना के रामचंद्र जी के सामने आके खड़ी हो गई। उसी समय काल ने रामचंद्र जी की बुद्धि खोल दी और रामचंद्र जी ने पहचान लिया और कहा हे दक्ष पुत्री सती, भगवान शंकर को कहां छोड़ आई। अब ये सुनकर सती के सिर पर तो घड़ों पानी गिर गया, शर्म के मारे बिल्कुल पानी पानी हो गई। बोले भगवान शंकर ठीक ही कहते थे, आप तो भगवान हो राम हो, और चली गई। अब उधर से काल ने भगवान शंकर को प्रेरणा कर दी, क्योंकि इसने तो झगड़ा करवाना यहां पर। भगवान शंकर को अंदर से प्रेरणा कर दी कि ये परीक्षा लेके आ गई सीता का रूप बना के। शाम को आते ही शंकर जी ने थोड़ा सा टाइट होके पूछा कि क्यों परीक्षा लेकर आ गई, पहले तो मना कर दिया, फिर ज्यादा ही जोर लगाया तो बोले हाँ गई थी। उसी समय शंकर जी उनसे नाराज हो गए और कहा कि तूने मेरी माता सीता जी का रूप बना लिया, अब मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, और शारीरिक संबंध बनाने बंद कर दिए। और वो कुछ दिनों बाद में उसने सोचा कि पति है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्यों ना अपने बाप की घर चलिया जाती हूं 10-15 दिन, तब तक इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब वहां गई तो राजा दक्ष ने हवन शुरू कर रखा था और उसके जितने भी दामाद थे उसने सबका हिस्सा निकाल रखा था। लेकिन पार्वती जब गई और देखा कि भगवान शंकर का तो कहीं कोई हिस्सा निकाल ही नहीं रखा, उसने अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने कहा कि बेटी ना तो तू मेरी बात मानती ना तेरा बाप मेरी बात मानता, तो उसी से जाके पूछ ले। अब जब वो वहां गई और ये सारी बात पूछी कि आपने अपने दामाद शिव जी का भाग क्यों नहीं निकाल रखा, बाकी तो सारे आपकी बेटियों के जो हैं जो पति वो बैठे हुए हैं, तो दक्ष ने कहा कि बाढ़ में गया पति शंकर, तू क्यों आई यहां पर, ये बता तेरे को किसने बुलाया। अब वो अपनी बेइज्जती महसूस कर गई और उसने कहा कि मैं करवाती हूं तेरा हवन यज्ञ। उसी समय हवन कुंड में कूद गई, जो शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत किया जा रहा था पंडितों के द्वारा। बहुत बड़ा गड्ढा खोद के और उसमें ईंधन वगैरह डाल के, घी डाल डाल के स्वाहा स्वाहा, उसी में कूद गई और जल गई। लोगों ने जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाला, मर गई। भगवान शंकर को इस बात का पता चला। आगे क्या हुआ हम सबको गुरुदेव ने बता रखा है। कहने का मतलब भाई और बहनों, आज हमने सती पार्वती जैसी गलती सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करने के बाद में नहीं करनी है, और जिसने की उसकी दुर्गति होगी, और जिसने ऐसी गलती कर दी है उसकी दुर्गति हो चुकी है। पार्वती ने अपने बाप से अलग होकर, अपने बाप की बात ना मानकर
और भगवान शंकर से शादी की, और उसके बाद वो शंकर की भी आज्ञा में नहीं चली। शंकर जी ने मना कर दिया, तू परीक्षा मत लेना। उसने शंकर की भी बात नहीं मानी। इधर तो अपने बाप की बात नहीं मानी और शंकर जी से शादी कर ली, उधर शंकर जी की भी बात नहीं मानी, ना घर की रही ना घाट की, जल के मरी। इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हम भाई बहन आज समाज की लोक लाज और मर्यादाओं को तोड़कर, समाज की जो कुरीतियां हैं उन सब को छोड़कर, समाज को नाराज करके हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण ग्रहण की है। अब यदि इनके शरण में आने के बाद हम इनकी भी पूरी तरह से आज्ञा में नहीं चलेंगे, इनके भी प्रत्येक वचन में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, प्रत्येक मर्यादा नहीं निभाएंगे, तो हम ना तो समाज के रहे और ना संत रामपाल जी के रहे, धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाएगी, धोबी के कुत्ते वाली। और 90% संगत की संत रामपाल जी की मर्यादा तोड़कर इन आश्रमों से जुड़े होने के कारण, क्योंकि आश्रमों में राजनीति भी करवाई जाती है, खेल के स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं, रक्तदान है, देहदान है, कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दिया जा रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षणों में बैठाना, गांव वालों के लिए बसें चलाना, हॉस्पिटल खोलना, भक्तों के दान का दुरुपयोग करना। तो ये 90% संगत वर्तमान में ना तो घर की है ना घाट की है, और इनकी दुर्गति आने वाले समय में होगी यदि समय रहते, यदि इन आश्रमों से पीछा छुड़वा कर सात संगतियों से नहीं जुड़े तो, संत रामपाल जी से नाक रगड़ रगड़ कर अपने घर पर समायाचना नहीं की तो।